Welcome to Pre-Market Analysis by Lakshmi Shri Investments and Securities Limited. Hello friends, welcome back to Lakshmi Shri Pre-Market Analysis video 29th of July 2024। निफ्टी में जिस हिसाब से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम लोगों के बेहतरीन ब्रेकआउट मिलेगा, हम लोग को डीप पे कहीं भी मिलता है तो बाइंग की अपॉर्चुनिटीज रहेगी, जो कि 24,650 में हम लोगों ने ट्रेडर स्टॉक में बताया भी था। अगर डीप मिलता है वहां से हम लोग को इमीडिएट ही बाई करेंगे। टारगेट्स हमारे जो ऑफ साइड रहेंगे 24,850 के टारगेट रहेंगे, जो कि हम लोगों ने अचीव कर लिया है एक ही सेशन में, एक ही दिन में इस टारगेट को हम लोगों ने अचीव कर लिया है। अब यहाँ से निफ्टी में दो पॉसिबिलिटी है। पहला, बॉक्स का ब्रेकआउट हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है और ऊपर में जो हमारे टारगेट्स है वो है 25,000 के निफ्टी में टारगेट्स अब हम लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। इस टारगेट को कंटिन्यू करने के लिए हल्का सा मार्केट अगर नीचे भी कल के डेट में अगर हम लोग गेट डाउन के साथ शुरुआत भी करते हैं, जो कि हमारा सपोर्टिंग एरिया जो रहेगा निफ्टी में वो रहेगा 24,700 तक का सपोर्ट पे हम लोग आते हैं तो वहां से बाउंस बैक प्ले कर सकते हैं। जो हमारा टारगेट रहेगा वो 25,000 तक का टारगेट अभी हम लोगों को लग रहा है निफ्टी में। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी में यहाँ हम लोग जिस तरीके से देख रहे हैं, निफ्टी में हम लोगों को एक बहुत बेहतरीन तेजी दिख रही है। वहाँ बैंक निफ्टी में उस हिसाब से भी तेजी हम लोग को नहीं मिली है, बट ये तेजी यहाँ से कंटिन्यू हो सकती है बैंक निफ्टी में भी। इसका दो रीजन है। पहला ये देखेंगे, जो जोन का जिस जोन में हम लोग ब्रेकआउट यहाँ दिए थे, जो हमारा 50,400 का ब्रेकआउट, तो उस जोन पे हम लोग रीटेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। और कल की सेशन की अगर मैं बात करूं तो एक अच्छे ब्रेकआउट के साथ हम लोगों ने यहाँ क्लोज भी किया है, जो कि 51,300 का टारगेट हमारा शॉर्ट टर्म में था, उस टारगेट को हम लोगों ने अचीव कर लिया है। यहाँ से कंटिन्यूएशन करने के लिए अब हम लोगों को यहाँ बॉक्स का ब्रेकआउट जो हम लोगों ने ब्रेकडाउन जो बॉक्स का दिया था उसको हम लोग रिटेस्ट करते हुए दिखेंगे। जो ऊपर में हमारे इमीडिएट जो रेजिस्टेंस लेवल है 51,800 का है बैंक निफ्टी पे। अगर उसके ऊपर हम लोग निकलते तो इमीडिएट में बैंक निफ्टी में भी एक बेहतरीन तेजी हम लोग को देखेगी। जो टारगेट्स हमारे बैंक निफ्टी के अपसाइड वापस हो जाएंगे वो हो जाएंगे 53,500 के टारगेट जो लग रहे हैं बैंक निफ्टी में लोग अचीव कर सकते हैं। तो कहीं भी अगर डीप मिलता है तो बाइंग की अपॉर्चुनिटीज बैंक निफ्टी में रखें। इसलिए क्लोजिंग जो हमारी है एकदम सपोर्ट लेवल बेहतरीन क्लोजिंग आई है, वॉल्यूम के साथ आई है। तो 2 दिन के वॉल्यूम को क्रॉस करते हुए यहाँ हम लोग क्लोज भी कर चुके हैं। तो वेट एंड वॉच करेंगे। अगर कहीं भी हम लोगों को मॉर्निंग में कहीं भी डीप अगर मिलता है या गैप डाउन मार्केट खुलता है तो वो अपॉर्चुनिटीज रहेगी। बाइंग का टारगेट हमारे अपसाइड जो पहला टारगेट रहेगा 51,800 का रहेगा, उसके ऊपर हम लोग निकलते हैं तो 52,500 और उसके ऊपर जाते हैं तो 53,500 तक टारगेट्स हमको मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। चलिए फिर निफ्टी देख लेते हैं हम लोगों ने क्या ट्रेड वहां एग्जॉर्ब कर लिया। तो हम लोग फिर निफ्टी की बात करें तो फिर निफ्टी में हम लोग जिस हिसाब से क्लोज किए थे, एक छोटा सा हैमर की तरह हम लोगों ने क्लोज किया था। और उसके बाद आज के सेशन में हम लोगों को बहुत ही बेहतरीन तेजी मिली फिर निफ्टी में। बैंक निफ्टी में यहाँ तेजी मिली, उसी जगह हम लोग फिर निफ्टी में तेजी मिली। अब इंपॉर्टेंट जो एरिया है वो फिर निफ्टी का है कि 23,500 के ऊपर हम लोग आते हैं तो इमीडिएट में बाइंग की अपॉर्चुनिटीज रहेंगे। टारगेट्स हमारे जो अपसाइड रहेंगे वो 24,000 तक का टारगेट रख रहा है, फिर निफ्टी में लोग अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ डीप कहीं भी मिलती है तो बाइंग की अपॉर्चुनिटीज रहेगी। टारगेट्स पहला जो टारगेट रहेगा स्मॉल टारगेट रहेगा 23,500, अगर उसके ऊपर हम लोग टिकते हैं तो 23,800 तक, उसके बाद 24,000 तक जो टारगेट है उस टारगेट को अचीव कर सकते हैं फिर निफ्टी में। मिड कैप की बात करें तो मिड कैप में हम लोगों ने ट्रेडर स्टॉक्स में बताया था और उसके बाद हम लोगों ने प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो में बताया था कि मिड कैप 12,500 के ऊपर अगर जाएगा तो इमीडिएट में बहुत ही बेहतरीन तेजी मिलेगी। जो टारगेट्स हमारे अपसाइड रहेंगे वो 12,850 तक का टारगेट है, जो कि अभी के लिए हम लोग हाई जो बनाए तो 12,700 को बना दिए। यहाँ से 100 पॉइंट और भी तेजी लग रही है मिड कैप में। इस टारगेट को हम अचीव करते हुए देख सकते हैं मिड कैप में। तो कहीं भी डीप अगर मिलता है तो बाइंग की अपॉर्चुनिटीज रहेगी हमारी। जो टारगेट्स हमारे अपसाइड रहेंगे 12,800 को पहला टारगेट है, उसके बाद हम लोग 13,000 टारगेट को अचीव कर सकते हैं मिड कैप में। Open instant demat and trading account with eKYC. Visit kyc.lakshmishri.com. स्टॉक टू वॉच की सीरीज में जो स्टॉक आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए वो है चोला फाइनेंस का। चोला फाइनेंस में अगर आप देखेंगे तो पूरा पोल एंड द फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हम लोग को डेली टाइम फ्रेम में मिल रहा है। इसका पूरा पोल जो है वो यहाँ बन चुका है। और उसके बाद यहाँ फ्लैग की बात करें तो पूरा बॉक्स का ब्रेकआउट हम लोगों को मिलेगा यहाँ चोला फाइनेंस में। अगर बाइंग की अपॉर्चुनिटीज अब देखा जाए तो 1420 के ऊपर अगर निकलता है तो इमीडिएट में बाइंग करना चाहिए। टारगेट्स हमारे जो अप साइड रहेंगे वो 1500 तक का टारगेट लग रहा है चोला फाइनेंस में मिल सकता है शॉर्ट टर्म के लिए। अगर हम लोग बाइंग करते हैं तो ये अच्छा ही ब्रेकआउट प्ले किया जा सकता है। इसको अपने पोर्टफोलियो में आप लोग वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। तो डेली ऐसे कंटेंट के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।